दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे माँ की कहानी है जो माँ के नाम पर दाग है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको पूरी कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। इस कहानी का टाइटल है मौत की सौदागर मम्मी। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कौन है ये मम्मी और इसने ऐसा क्या किया जो इसे मौत की सौदागर मम्मी बोलते हैं? इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। बस आप इस कहानी से अंत तक जुड़े रहे। हम ऐसी ही रियल कहानी इस चैनल पर लेकर आते हैं ताकि आपको ऐसी कहानियों से कुछ सीखने को मिले और अपने वर्तमान में आप जागरूक रहे। दोस्तों, अभी तक आपने मुंबई क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मौत की सौदागर मम्मी, जिसे लोगों ने कभी दबंग कहा, कभी आपा, कभी मम्मी, कभी लेडी डॉन तो कभी गॉड मदर। गॉड मदर बनने पर कानून को एतराज ना होता। अगर उसने कानून की किताबें पढ़ाने की जगह अपने 8 बेटों को कानून का दुश्मन ना बनाया होता। वो कानून की धज्जियां उड़ाती चली गई। या ये कहो कि जुर्म की दुनिया का ऐसा कोई कांड नहीं जो मम्मी के नाम पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज ना किया हो, जैसे कि हत्या, लूटपाट, सुपारी, रंगदारी, किडनैपिंग, फिरौती, चोरी, डकैती और ना जाने किस किस जुर्म के दाग इसके दामन पर लगे हैं। इसकी कुंडली खंगाली है मोहम्मद असगर ने। सुनिए दिल्ली की मोस्ट वांटेड मम्मी के जुर्म की दास्तान। कहानी शुरू करते हैं न्यूज रिपोर्टर से। न्यूज रिपोर्टर बोलता है, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है संगम विहार से। संगम विहार के जंगल में मिली एक लाश। बताया जा रहा है कि लाश बुरी तरह से सड़ गल गई है, जिसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। साल 2017 में इस लाश की पहचान हुई। ये लाश थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले मिराज नाम के एक आदमी की, और जब ये हत्या किसने की उस हत्यारे की तलाश हुई तो सामने आई जुर्म की मम्मी। आखिर कौन है ये महिला जिससे थर्राने लगा था दिल्ली का संगम विहार इलाका? चलिए देखते हैं उसके मम्मी बनने की कहानी। मम्मी बोलती है, खबरदार, जो यहाँ से पानी भरा, आज से मम्मी की बिछाई पाइपलाइन से ही लोग पानी लेंगे, और किसी ने उसका पैसा देने में अनाकानी की तो समझ लेना संगम विहार से उसका बोरिया बिस्तरा बंद गया। दिल्ली के संगम विहार में रहने वाली बशीरन उर्फ मम्मी के जुर्म की कहानी शुरू होती है सरकारी बोरवेल पर कब्जा करने से। यही बोरवेल उसे लेडी डॉन बनाने की राह पर ले जाता है। संगम विहार के जितने घरों में सरकारी पानी जाता, बशरीन उनसे बिल के नाम पर महीने के पैसे वसूलने लगी। कोई देने से इनकार करता तो उसे पीटा जाता। इलाके में उसका खौफ लोगों के दिल में बैठने लगा, जिसका फायदा उठाकर उसने अपने जुर्म का दायरा बढ़ाया और फिर इलाके के सभी बोरवेल पर कब्जा कर लिया। उसके 8 बेटे थे, उनको भी इस काम में उतार दिया और इस तरह ये परिवार पानी माफिया बन गया। अब बशीरन के हौसले और भी बुलंद होने लगे थे। उसने इलाके के नाबालिग बच्चों को नशा परोसना शुरू कर दिया। मम्मी बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुन, कल तू चरस और गांजा लेकर आएगा। पार्टी से मेरी बात हो गई है। बेटा बोलता है, मम्मी कल मुझे काम है, किसी और को भेज देना। वैसे भी हम उसका क्या करेंगे? मम्मी बोलती है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, मेरा दिमाग मत खा। मैंने कहा ना तू जाएगा तो तू ही जाएगा। तुझे मालूम नहीं, ये जो नशा है ना, वो हमें और भी ताकतवर बनाएगा। अब बशीरन चरस गांजे की सप्लाई करके नाबालिगों को नशे की आदत डाल रही थी, और जब उन नाबालिग लड़कों को 6 से 7 महीने में नशे की आदत पड़ जाती है, तब ये बशीरन मम्मी उन लड़कों के हाथों में चाकू, छुरा, रिवॉल्वर थमाकर उनका जुर्म की दुनिया में स्वागत करवाती है। उनको बदमाशी की ट्रेनिंग देकर अपने बेटों के साथ काम पर लगा देती। इस तरह उसका गिरोह बड़ा होता गया, जिसके बलबूते पानी माफिया मम्मी मौत की सौदागर बन गई। उसने सुपारी लेकर अपने लड़कों से लोगों को मौत बांटनी शुरू कर दी। उस पर 9 हत्या के मुकदमे दर्ज हो चुके थे। वो कभी अहमदाबाद, कभी इलाहाबाद, कभी मणिपुर तो कभी फिरोजाबाद में इस तरह रही कि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई। और फिर साउथ डिस्ट्रिक्ट के थाना संगम विहार ने बशीरन को अरेस्ट कर लिया। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस वक्त के डीसीपी रहे रोमिल बानिया ने दी। रोमिल बानिया बोलते हैं, थाना संगम विहार, साउथ डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली पुलिस के 8 महीनों के प्रयासों के बाद एक ऐसी नामी क्रिमिनल जिसका नाम बशीरन है, उम्र लगभग 62 साल है, इसको गिरफ्तार किया है।
इसने पिछले 16 साल से संगम विहार इलाके में अपना एक क्रिमिनल सिंडिकेट, एक वर्चस्व अपराध जगत में बना लिया था। आंखों पर काला चश्मा लगाकर उम्र 62 साल, जो 16 साल से अपराध कर रही थी, उस इलाके के नामी बदमाश उसे इज्जत से मम्मी बुलाते और शरीफ उससे दामन बचाकर चलते थे। जब उसका चिट्ठा पुलिस ने खोला तो सुनकर सब दंग रह गए। ये गिरफ्तारी हुई थी उस सड़ी गली लाश को लेकर जो संगम विहार के जंगल में 2017 में मिली थी। इस बारे में तभी के डीसीपी रोमिल बानिया ने बताया था। रोमिल बानिया बोलते हैं, सर्दियों के एक मर्डर के मामले में जिसमें मेराज नाम के आदमी को मर्डर करने के बाद संगम विहार के फॉरेस्ट एरिया में दफना दिया गया था। जब उस मर्डर केस में शुरुआती तौर में कुछ गिरफ्तारियां हुई, उन गिरफ्तारियों के बाद तफ्तीश में जो बात सामने आई कि उस मर्डर को करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने वाले का नाम बशीरन था। उसके बाद पुलिस ने बशीरन को उठाया और उससे पूछताछ करने लगी। तब पूछताछ में बशीरन ने पुलिस को कबूल किया कि 60,000 रुपए लेकर उसने मेराज की हत्या कराई थी। अगर बशीरन को देखा जाए तो उसके उम्र के लिहाज से कोई भी बशीरन को देखकर उसे सीनियर सिटीजन ही समझता, मगर वो दिमाग से बहुत ही शातिर अपराधी थी। बशीरन से पूरा इलाका डर से कांपता था। पुलिस ने जब उसके परिवार के जुर्म की डायरी तैयार की तो उसमें 113 केस दर्ज हुए। उसके बेटे शमीम उर्फ गूंगा पर 42, शकील पर 15, वकील पर 13, राहुल खान पर 3, फैजल उर्फ खड़का पर 9, सन्नी पर 9, सलमान पर 2 केस दर्ज हुए। उसका एक बेटा नाबालिग है, मगर उस पर भी हत्या का केस दर्ज हुआ। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक शायद ही ऐसा कोई जुर्म हो जो मम्मी या उसके बेटों ने ना किया हो, मगर उसका खौफ ऐसा था कि उसके पकड़े जाने के बाद भी उसके इलाके के लोग उसके खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। वहाँ के एक आम आदमी से जब न्यूज रिपोर्टर ने बात की तब वो आम आदमी बोलता है, हम नहीं जानते, पुलिस बता रही है तो हमें पता चल रहा है। हमने तो उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सुना था। यहाँ के लोग तो उन्हें आपा और मम्मी ही कहते हैं। हाँ, वो पानी की सप्लाई तो करती हैं। जब वहाँ रहने वाले लोगों से मम्मी की करतूतों के बारे में पूछा गया तो उन लोगों का ऐसा ही गोलमोल जवाब था। बशीरन आगरा के बसई अरेला के गांव मानिकपुर की रहने वाली थी, जिसकी शादी राजस्थान के राजाखेड़ा में हुई थी। यहाँ से वो दिल्ली के संगम विहार में आकर रही। उस वक्त कोई कह नहीं सकता था कि ये सीधी साधी सी दिखने वाली लड़की एक दिन दिल्ली में मम्मी, पापा, लेडी डॉन और गॉड मदर जैसे तमगे हासिल करके मौत का तांडव करेगी, पानी और खून का एक साथ सौदा करेगी। खैर, पुलिस ने उसके अपराध की कथा का दी एंड उसकी गिरफ्तारी से कर डाला। तो ये थी दिल्ली में जुर्म की मम्मी कहलाने वाली बशीरन के जुर्म की दास्तान। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर होंगे हाजिर अपराध की कथा लिखने वाली एक और महिला की खूनी दास्तान लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो बनाने की लगन और पैशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे मुंबई क्राइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारा साथ दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।